बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA5 की यूनियन कौंसिल अम्बरियाला में। और अम्बरियाला एक ऐसी यूनियन कौंसिल है जिसमें दो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, 40 साल से उनका संगधड़ा, उनकी ग्रुप बंदी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ रही, लेकिन एट द स्पॉट जब बल्दियाती इलेक्शन का दौर आया 31 साल के दरीना टाइम के बाद, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इनको टिकट ना दिया। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आज से पहले 1983 में ये उम्मीदवार मेंबर ज़िला कौंसलर रहे और 1200-1250 वोट इन्होंने लिया अपनी यूसी से। तो आइए आज इनसे पूछते हैं कि जिस तरह से ये इलाका, ये यूनियन कौंसिल गलोटा का ये एरिया जहाँ ये रहते हैं, वो एरिया एक हस्ता खाली का मंजर पेश कर रहा है। बिल्कुल साथ ही जो है एक नाला गुजरता है जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस है और हालात इस तरह के हैं कि हाई स्कूल की बिल्डिंग है लेकिन उसके बह जाने का ख़तरा है और तालाब जो है वो बिल्कुल अजीब सा मंजर पेश कर रहा है, कहीं से टूट फूट का शिकार है, लोगों का सैनिटेशन का काफ़ी इशू है। तो आइए आपकी मुलाकात मिर्ज़ा मकबूल हुसैन जराल साहब से करवाते हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। इंतहाबी निशान उनका जीप है और इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि वो मेंबर ज़िला कौंसिल बनकर अपने इलाके को जो है थोड़ा तरक्याती कामों को फ़रोग देंगे, इसको बेहतरीन और ऐसा तरीके से इसका जो एक तरक्याती काम जो है वो करेंगे। तो आइए उनसे पूछते हैं कि मंशूर क्या है उनका। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ। मेरा सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से आप आज़ाद उम्मीदवार हैं और 40 साल के आप ग्रुप बंदी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ रही, क्या आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को या मिर्ज़ा शफीक जराल साहब जो इसके बानी हैं यहाँ हल्का LA5 के, क्या आपने उनके गोश गुजार किया कि आप को टिकट दिया जाए? मैंने गोश गुजार नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही उनकी नहीं पड़ी। उनको चाहिए था कि मुझे पूछना, मशावत मुझसे करनी कि क्या मैं यहाँ आपको टिकट देना चाहता हूँ या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिंदा रखना चाहता हूँ। उनको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने छलांग लगा दी पीपल्स पार्टी में। ठीक है जी, मुझे ये बात नागवार गुजरी है और मैं अनकरीब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खैरबाद के कह कर मैं किसी पार्टी में ऐलान करना चाहता हूँ। मुझे बहुत इन्होंने इस मेरी हौसला अफजाई करने की बजाय मुझे डिग्रेड किया है। 1931 से आपके बाप दादा जो हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे, बड़ा लॉन्ग पीरियड आपने उनके साथ गुजारा है। कोई ऐसा मुतालबा जो उन्होंने पूरा ना किया हो? वो कौन सा मुतालबा है जो उन्होंने ये सवाल करें कि मुझे कौन सा मुतालबा है कि जो उन्होंने हमारा पूरा किया हो? ठीक है, ये हमारा एक दफ़ा बिजली का ये ट्रांसफार्मर सड़ गया, जल गया, तो वो हम यहाँ से, वो वज़ीर बरक़ियात थे, तो हमने बिम्बर से जाके एक्शन साहब से वो ट्रांसफार्मर लिया और साथ दूसरे के लिए जो जल गया था उसके लिए भी सामान हम लेके, तो इधर से जुलूस लेके बस पर बैठ के वहाँ गए, तो वो जाके हमने हासिल किया। उन्होंने कौन सी हौसला अफजाई हमारी आज दिन तक की है? वो मैं तो ये नहीं कहता कि अल्लाह का देन है, वो उनको अल्लाह पाक ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सदर बनाया है। आइंदा भी ज़्यादा उनको अल्लाह पाक इज़्ज़त दे, लेकिन हमारे इनको कोई तौफीक नहीं हुई कि हमारे यहाँ कोई हौसला अफजाई करे। आज़ाद हैसियत से आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जीप आपका इंतहाबी निशान है, कैंपेन आप मुसलसल कर रहे हैं, क्या लोगों का रद्द अमल है और आपका मंशूर क्या है? मेरा मंशूर ये है कि लोग गरीब हैं, इतनी आबादी गरीब है, किसी के पास दवाइयों के पैसे भी नहीं हैं। ठीक है, मेरा दिल करता है कि मैं मतलब है मेरे पास इतने पैसे हूँ तो मैं सब गरीब लोगों को मैं ये बांट दूँ, मेरा ये अपना दिली हमदर्दी है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ बड़े बड़े लोग हैं जिनको कोई पैसा भी इतना है, वो सांप की तरह बैठे हुए हैं पैसे पर, लेकिन उन गरीबों को 1 रुपया भी कोई बंदा नहीं देता है। मैं ये कहता हूँ कि जिनके पास हेल्थ कार्ड नहीं है उनके हेल्थ कार्ड उनको भी दिए जाएं। और ये इमरान साहब का बहुत अच्छा विजन है, इसके मुताबिक लोगों के बहुत हौसला अफजाई हो रही है। आर्ट पर जिस बंदे का इतना खर्चा आता है, वो लोग बहुत उनकी सहूलत है कि गरीब लोग हैं, इतने पैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शुक्र अल्लाह का है कि ये उन्होंने कोई इस बारे में कोई सोचा है। बाकी जो लोग हैं ये
जो गायनी प्रॉब्लम है लोगों की इतनी ज़्यादा हैं कि कोई बिल्कुल उनके लिए सहूलत नहीं है। मेरी ये गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, बराए मेहरबानी हेल्थ डिपार्टमेंट में DHQ अस्पताल तो बनाला किया है, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, लेकिन वहाँ कोई टेस्ट के भी कोई रत्ती भी सहूलत मौजूद नहीं है। DG हेल्थ साहब से गुजारिश है कि यहाँ कोई हेल्थ के बारे में विज़िट करें और यहाँ आके कुछ ना कुछ लोगों के मसाइल सुने, क्या क्या मसाइल हैं। यहाँ तो हार्ट पेशेंट जो है ये वानशिप से आगे नहीं जा सकता, तो रास्ते में ही लोग दम तोड़ जाते हैं। इधर बिम्बल से क्रॉस नहीं कर सकते तो बंदा मीरपुर नहीं पहुँच सकता, रास्ते में ही वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही। आप मिर्ज़ा साहब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपका इलाका खस्ता खाली का मंजर पेश कर रहा है, रोड जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी देर से बिल्कुल स्टोन्स नज़र आते हैं, गाड़ियाँ चलाना या पैदल चलना इट्स हाईली डिफ़िकल्ट। किस तरह से आप लोग यहाँ गुजारा करते हैं और यहाँ की आवाम के लिए स्पेशल मैं बात करती हूँ कि जिस तरह से स्कूल हैं तो उनकी बिल्डिंग्स खस्ता हाल हैं, रोड्स हैं तो वो बिल्कुल नाकस अमल पेश कर रहे हैं, सहूलियात किसी हद तक नापैद हैं। आप मेंबर ज़िला कौंसिल बनेंगे तो क्या करना चाहेंगे? मैं यहाँ से बरनाला पैदल चल के, उस वक्त कोई गाड़ी नहीं थी, मैंने मैट्रिक तक तालीम बरनाला से यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर है, यहाँ से पैदल चल के वहाँ मैट्रिक किया था 1970 में। तो ये कर्नल वकार साहब भी मेरे क्लास वाले हैं वहाँ मैट्रिक की। ठीक है। बात यह है कि अब जिस दिन के आए हैं कर्नल इनाम साहब ने यहाँ काम किए थे, सड़कें बनाई, सब कुछ किया, ये गर्ल्स हाई स्कूल बनाया। इसके बाद ये कर्नल वकार साहब आए हैं तो इन्होंने सड़कों के बारे में कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ किया है। इसके अलावा यहाँ ये परवेज़ अशरफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर रहे हैं, इन्होंने यहाँ देखा तक भी नहीं है। ये यहाँ गुड़े तक जो रोड है वो भी 3 दफ़ा वज़ीर रहने के बावजूद भी इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। तो आज ये इत्तेहाद करके बार बार ये लोगों को बार बार वावेला कर रहे हैं कि ये जी हमें वोट दें, हम ये आइंदा करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आइंदा भी। मैं ये वादा ऐलान करता हूँ कि आइंदा भी ये कुछ भी नहीं करेंगे, जो कुछ पहले किया है वही करेंगे। ये कर्नल साहब ने जो कुछ किया है वो इधर आके काम किया है, जो भी किया है पहले कर्नल इनाम साहब ने, अब कर्नल वकार साहब ने, इसके अलावा यहाँ किसी ने को हाथ भी नहीं लगाया। बिल्कुल बताइए, जिस तरह से 31 ईयर्स के लॉन्ग पीरियड के बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो आवाम किस कदर पुरजोश है और आपको क्या लगता है इख्तियारात निचली सतह तक आ रहे हैं तो कितने प्रॉब्लम्स हल होंगे? देखो जी, निचली सतह पर आनी चाहिए। इन लोगों ने बार बार ये जोर दिया है कि निचली सतह पर ना आए, इन हमारे पास ही सब कुछ रहे, इन लोगों के पैसा आगे शिफ्ट ना हो, ना ये लोग लोकल काम वगैरह कराएं, हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसलिए चाहिए कि निचली सतह पर बार बार होना चाहिए, ये एक दफ़ा ही नहीं, आइंदा भी बार बार निचली सतह पर अख्तियार दिए जाएं और वो लोग ऐसे किस्म के लोग जानदार यहाँ कामयाब हों जो कि मैंने कसम खा के कहता हूँ कि मैंने अपनी पेंशन से यहाँ ग्रांट लेने के लिए जाऊँगा तो अपनी जेब से पैसे लगाऊंगा। जो अगर कामयाब हो गया, ग्रांट मिली और मेरे लिए खंजीर है 1 रुपया भी, मैं आवाम के लिए आवाम का पैसा जो आवाम पर लगाऊंगा। और ये कहते हैं सियासत आबादत है, जी। अगर मेरे जैसा कोई बंदा करे तो आबादत है, तो लोग बाकी भी अपना सकते हैं। मेरा तो उनको ये ऐलान करता हूँ कि आबादत अगर करनी है तो ऐसे आवाम की आबादत करके, आवाम की खिदमत करके आबादत करें। आपका मुकाबला आपको किसके साथ नजर आता है? जिस तरह से एक मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार हैं और एक और आज़ाद उम्मीदवार है, आप भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुकाबला किसके साथ आपको नजर आता है? ये मुकाबला जो है ना, इस वक्त तो तीनों बराबर जा रहे हैं। अब ये देखें, जिसको अल्लाह दे, बेशक अपने अपने मुकद्दर हैं, सब लोग अपना अपना काम बराबर कर रहे हैं, तो हर बंदे की ये दौड़ है कि एक दूसरे के आगे निकलने की, जिसको अल्लाह दे। बिल्कुल। आखिर में आप अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों को, अम्ब्रेला के लोगों को, अपने गांव गलोटा के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जो काम यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जितनी तकलीफ मुझे है, जहाँ पैदल जाता हूँ या गाड़ी पर जाता हूँ, जो मसाइल मैं सफ़र कर रहा हूँ वही मसाइल बाकी लोगों के भी हैं और उनके लिए जो काम करूँगा वही इधर भी सब लोग इसके मुस्तफ़ीद होंगे। अगर अपने लिए करूँगा, इधर सड़क के लाने के लिए करूँगा या कोई तमीराती काम करूँगा, को अपने लोगों के लिए करूँगा। ये जो नालों का कटाव है, ये ज़मीनें जो है बह रही हैं, ये जो स्कूल है, ये स्कूल भी अब
उस कटाव में आ रहा है कि ये कोशिश करेंगे कि इसको बचाने के लिए जो पैसे मिलें वो जानदारी के लिए ये लगाएंगे और यहाँ अपनी अमारात या जो ज़मीनें हैं इनको बचाव के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और बचाएंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी मिर्ज़ा मकबूल हुसैन जलाल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया। अपने हल्के के लिए वो पुरउम्मीद हैं, अज़म उनका इलाके की खिदमत है और यही सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी पिछले 40 ईयर्स से मुसलसल वो कर भी रहे हैं। भले प्लेटफॉर्म जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का था, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट करना हो या इलेक्शन जब आप मैदान में आते हैं तो आपका नस्ब लाइन और आपका जो एम्बिशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत होना चाहिए। किसी पार्टी का आपको मोहताज ही नहीं होना चाहिए कि हम किसी का टिकट लेंगे तो विन करेंगे। इंसान की शख्सियत सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है और वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। जिसने आपको देखना है, आपकी शख्सियत को देखना है, वो ऑब्वियसली आपको वेट करेगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।